दिल्ली में रविवार से हो रही बारिश के चलते मौसम ठंडा है, लेकिन संसद के मानसून सत्र के आज से हुए शुभारंभ के चलते राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने संसद के मानसून सत्र में सार्थक चर्चा की उम्मीद जताते हुए वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को एक बार फिर जागरूक किया है, तो दूसरी ओर मानसूनी बारिश ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है, जिससे अनेक जगहों पर ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। संसद के मानसून सत्र की आज शुरुआत हो गई। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए आयोजित हो रहे सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि यह सत्र सार्थक रहेगा। संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो, और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं, और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से
लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है। सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उधर लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए उठे, विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। इस पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। अध्यक्ष महोदय, यह पूरा संसद इस बात से सहमत होगा कि संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यदि कोई होती है तो वह हेल्दी ट्रेडिशंस होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं ये अनुरोध कर रहा था कि पूरा एक मिनट मैं महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं। कोई ऐसी आप उठाइए, मुद्दा कोई आपत्ति नहीं, प्लीज एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था हेल्दी ट्रेडिशन जो है संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और इसे बनाकर रखना अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है। और यह हेल्दी ट्रेडिशन संसद के जो बनते हैं वह संविधान के प्राविधानों से बनते हैं, वह रूल्स और प्रोसीजर से ही यह सब सारे हेल्दी ट्रेडिशन बनते हैं। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो
या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हंगामे को काबू करने में लोकसभा अध्यक्ष को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखा जाए तो संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार कई विधेयकों को पारित कराने के उद्देश्य और पूरी तैयारी के साथ सदन में आई है, लेकिन देखना होगा कि सत्र निर्बाध रूप से चलता है या नहीं, क्योंकि विपक्ष भी कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के तरीके, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। रविवार को जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा करने के पक्ष में है। दूसरी ओर सरकार को घेरने की अपनी रणनीति के तहत कई विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने अपनी अलग से बैठक भी की थी। विपक्ष कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की कथित कमी और राज्यों को टीके के वितरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर भी सरकार से जवाब मांगेगा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पार्टी के लोकसभा सांसदों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें किसान आंदोलन, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों तथा कोविड-19 के खराब प्रबंधन जैसे मुद्दों को जोर शोर से संसद में उठाने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों पर भी दोनों सदनों में चर्चा की मांग की जाएगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का कहना है कि पेगासस जासूसी मामले पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की जाएगी। उधर तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद पेट्रोल, डीजल और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमत के विरोध में संसद तक साइकिल से आए। पार्टी ने कहा है कि उसने मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में विभिन्न नियमों के तहत कई नोटिस दिए हैं। उधर सरकार ने इस सत्र के दौरान 17 नए विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनमें से 3 विधेयक हाल में जारी अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे। इनमें से एक अध्यादेश 30 जून को जारी किया गया था, जिसके जरिए रक्षा सेवाओं में शामिल किसी के विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 आयुध फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB के प्रमुख संघों द्वारा जुलाई के अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी देने की पृष्ठभूमि में लाया गया है। संबंधित संघ OFB के निगमीकरण के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लोकसभा द्वारा 12 जुलाई को जारी बुलेटिन के मुताबिक अध्यादेश का स्थान लेने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग 2021 अन्य विधेयक है, जो अध्यादेश की जगह लाया जाएगा। हम आपको बता दें कि संसद का यह जो मानसून सत्र शुरू हुआ है, यह 13 अगस्त तक चलेगा। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मॉनसून के साथ साथ मुसीबतों का मौसम भी आ गया है। हर साल की तरह इस बार भी बारिश का पानी सरकारी धावों को धता बताते हुए कई इलाकों को जलमग्न कर गया है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। जिन चौड़ी चौड़ी सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां वाहनों के पहिए पानी में डूब गए हैं और रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। गुरुग्राम के तो कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। दिल्ली व आसपास के इलाके बारिश का कहर इस कदर झेल रहे हैं कि सेक्टरों की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तक पानी में डूबी दिख रही हैं। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे मौसम में सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने वालों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें भीड़ भी बहुत दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर दिल्ली NCR में इसी तरह बारिश होती रहेगी। इसके लिए विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट
जारी किया था। दिल्ली में बारिश से आईटीओ और पुल प्रहलादपुर समेत कई मार्गों पर जल भराव की खबर है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित है। बारिश के कारण रिंग रोड, प्रगति मैदान, पालम, किराड़ी और रोहतक रोड पर भी पानी भर गया है। पुल प्रहलादपुर अंडरपास की तरफ से तो यातायात को मोड़ना पड़ गया। दिल्ली की यातायात पुलिस की ओर से ट्वीट किया गया है। पुल प्रहलादपुर में रेलवे के पुल के नीचे पानी भरने की जानकारी मिली है। मेहरौली बदरपुर रोड से यातायात को मथुरा रोड की तरफ मोड़ा गया है। जल भराव के कारण मिलेनियम पार्क के निकट रिंग रोड पर सराय काले खां, किलोकरी, धौलाकुआं, विकास मार्ग, आजादपुर आदि स्थानों पर भी यातायात संबंधी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा है कि जल भराव की शिकायतें दूर करने को प्राथमिकता दी जा रही है। एक अधिकारी ने कहा, वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ हमारे कर्मचारी काम में लगे हुए हैं, सड़कों से पानी हटाया जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।